लेकिन तुम्हारी कथा सुधा तो हमें मिलेगी। मैं मर नहीं सकती। तब कथामृतम, मैं आपकी कथा रूपी सुधा का अमृत का मैं पान करती हूँ। जो कथा सुधा का रस पी ले वही तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो ले। भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए। आज बाबा नंद के आंगन में भगवान विहार ले रहे हैं, क्योंकि बाबा नंद और यशोदा पूर्व जन्म में राजा द्रोण, नंद राजा द्रोण थे, यशोदा धरा नाम की उनकी धर्म पत्नी थी। दोनों ने भगवान के दर्शन के लिए तपस्या की, और जब भगवान भ्रमित हुए दर्शन दिए और कहा वरदान मांग लो, तो कहा कि महाराज आपकी बाल लीलाएं हमारे आंगन में हैं, जगत में मुझे बार बार आना जाना पड़ता है, ऐसा भी कभी मेरा भाग्योदय हो कि आप हमारे आंगन में विहार करें। रामायण में भी लिखा है द्रबहु सुत दशरथ अजीर बिहारी। अजीर माने आंगन। बाबा नंद राजा द्रोण के रूप में थे, तभी ही वरदान मांगा था। आज मथुरा को छोड़ करके भगवान वही द्रोण और धरा आज नंद और यशोदा बनकर के आए हैं। मेरे भगवान भले ही वसुदेव के घर में अवतरित हुए हों, लेकिन अपनी बाल लीलाओं का रस किसको देने आए हैं? अपने भक्त बाबा नंद। बाबा नंद के यहाँ आज आनंद ही आनंद है कि अंगना कि अंगना अंगना कि अंगना श्याम घुटुरुवन डोर, अंगना श्याम घुटुरुवन डोर, अंगना श्याम घुटुरुवन डोर, अंगना श्याम घुटुरुवन डोर, श्याम घुटुरुवन डोर। यशोदा मैया अपने लाला को जिसमें घुटन घुटन चलना देखती ही चल रहे हैं, दौड़ती हैं, दौड़ करके उठा के गले लगा लेती हैं, फिर अपने आंगन में खड़ा कर लेती हैं। भगवान श्री बाल कृष्ण की उंगली पकड़ करके मैया यशोदा चलना सिखाती हैं। यशोदा का भाग्य देखिए, जो सभी को चेतनता प्रदान करता है, जो सबको चेतन बनाता है, उस परमात्मा को आज यशोदा मैया चलना सिखा रही है। भगवान भी लीला करते हैं, चलते हैं। यशोदा समझती हमारे लाला चल रहे हैं तो उंगली छोड़ देती है, तो भगवान गिर पड़ते हैं, तो भगवान रोने लगते हैं। यशोदा फिर उन्हें गोद में उठा लेते हैं। क्या लीला कर रहे लीलाधर। और जब भगवान यशोदा मैया की गोदी पहुंचते हैं तो मुस्कुराते हैं, और जब भगवान हंसते हैं तो यशोदा भी मंत्रमुग्ध हो जाती है। हंसी मुस्कान हंसी मुस्कान मातु यशोदा, हंसी मुस्कान
यशोदा हरी दतियां दुई खोलत। भगवान भी हंसते हैं, इनकी भी दो दांत हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। अंगना श्याम घुटुरु वन डोलत। अंगना श्याम घुटुरु वन डोलत। अंगना श्याम घुटुरु वन डोलत। श्याम श्याम बदन पर पीत झंगुलिया, पीत झंगुलिया, पीत झंगुलिया। श्याम बदन पर, श्याम बदन पर, श्याम बदन पर, श्याम बदन पर, श्याम बदन पर पीत झंगुलिया। सुर नर मुनि मन मोहत। अंगना श्याम घुटुरु वन डोलत। अंगना श्याम घुटुरु वन डोलत। बोलिए गोपाल भगवान की। भगवान और बड़े हुए पहली बार लीला में भगवान ने नगर में भ्रमण करते हैं, बछड़े खोल देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बछड़े गायों का दूध पी लेते हैं, भगवान बछड़ों को बांध देते हैं। जब गोपियां दोहन करने जाती हैं तो गायें लाते चलाती हैं। लीलाधर की लीला पहली प्रारंभ हो गई। गोपियों ने समझा कि ये पोतना मारी गई, प्राणावत, और ये सक्रासुर मारा गया, लगता है कि ये भूत प्रेत बन गए। भगवान ने एक दिन एक गोपी के बछड़े को बांधने का उपक्रम किया। खूंटे से अपनी उंगली को बांध लिया, गोपी निकली। भगवान रोने का अभिनय करते हैं और कहते मेरी उंगली को मुक्त करा दे, तेरा बछड़ा खुल गया था, मैं बांधने लगा, मेरी उंगली बंध गई। और जब उस गोपी को दया आई, उंगली जब निकाल दी, तब भगवान हंसे, बोले किस ब्रजभूमि का कोई दूसरा तो बाल वाका कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इसका बला हूं, इन्हीं इस नगर का ही मैं बल हूं। भगवान इस प्रकार से गोपियों को आनंद देते हैं। इधर भगवान और बड़े होते हैं। एक दिन यमुना के किनारे जाते हैं। यमुना के किनारे भगवान गए तो इन्होंने, भगवान ने थोड़ी सी माटी उठाई और माटी उठा करके भगवान ने अपने मुख में डाल दी। छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्वाले हैं, उन्होंने देखा, गोविंद को पकड़ लिया, यशोदा के पास ले आई और यशोदा से कहा, एरी मैया। मैया ने कहा क्या हो गया? कहा तुम्हारे लाला ने माटी खाई है। यशोदा मैया को क्रोध आ गया। यशोदा मैया ने एक लकुटी उठाई, छड़ी डंडी, और कन्हैया का कान पकड़ के कहती है कि अरे कन्हैया, कसमान, अरे लाला, कसमान मृद मृदांतात्मन भवान भक्षितवानरः वदन्ति तावकाहेते कुमारास्ते अग्रजो अयम अयम अग्रजः। ये तुम्हारे अग्रज बलराम भी कहते हैं कि तुमने माटी खाई, लेकिन कसमान क्यों खाई? यशोदा क्रोध का सम्रण करके कहती हैं, डांटती हैं अपने लाला कन्हैया को, क्यों रे माटी क्यों खाई? भगवान अपनी माँ का कितना आदर करते हैं। याद रखिएगा, परमात्मा भी अपनी मैया यशोदा से भयभीत है।
जगत में जो भयभीत है, जो परमात्मा सबको भय से मुक्त कर देता है, लेकिन आज यशोदा के भय से आज परमात्मा भी डर रहा है। इससे मतलब है कि परमात्मा से भी यदि कोई बड़ा है तो उसका नाम है मां। परमात्मा से भी यदि कोई बड़ा है तो उसका नाम क्या बोला मैंने? मां। यशोदा कहती है, क्यों रे लाला तू बड़ा ढीठ नटखट हो गया, तूने माटी खाई। भगवान कहते हैं ना, मैंने नहीं खाई, ना हम भक्षितवानम, हे मैया मैंने माटी नहीं खाई। यशोदा कहती हैं ये सब कह रहे हैं। भगवान बोले सर्वे मिथ्या विसंसन, ये सब मिथ्या माने झूठ बोल रहे हैं। यशोदा ने कहा हमें लगता तू ही तो सत्य है और सब असत्य ही है। भगवान बोलते हैं हाँ मैया ऐसा ही है। भगवान बोले यदि सत्य गिरास्तरी, यदि माने जो गिरा माने वाणी, तरह माने तो इनकी वाणी अगर आप सत्य समझती है तो मैं मुखम पस से मेरा मुंह देख लो। यशोदा ने कहा मुंह खोल। अब जैसे भगवान ने मुंह खोला तो ग्वालों को तो जीभ में दांतों में माटी दिखाई देती है, लेकिन यशोदा को भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी है। यशोदा क्या देखती हैं? तत्र द्रद से विश्वम, अखिल ब्रह्मांड का दर्शन कर रही है अपने लाला के मुख में, जैसे भगवान श्री राम ने मैया कौशला को दिखाया था। दिखरावा निज मातहि अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। लीलाधर की लीला देखें। यशोदा विचार करती समग्र ब्रह्मांड का, भूमि का, नदियों का, सागर का, पर्वतों का, भूमि का, हर कोई सूर्य चंद्रमा तारा सब गोविंद के मुख में दिखाई दे रहा है। विचार करते हैं कि स्वप्नम, क्या मैं सपना देख रही हूं? यतदुत देव माया, या कोई देव माया है। किंबा मदियो बत बुद्धि मोह, या हमारे मन में कोई मोह आ गया है, निराकरण नहीं कर पा रही है। भगवान ने प्रेरणा की। यशोदा को वह शब्द सुमन ब्राह्मण देवता की याद आ गए। मैंने निवेदन किया था एक दिन सत्संग आप यदि करते रहे, क्षण मात्र का भी जीवन में सत्संग होता रहे तो कभी न कभी उसका प्रभाव आपको आनंद देगा। अब देख लो प्रमाण। जब नामकरण संस्कार किया गया था तो गर्गाचार्य जी ने यही कहा था, इनका नाम हम नहीं रख पाएंगे क्योंकि वेद भी जब नेति नेति कहते हैं ये तो ब्रह्म है। यशोदा को वही वाक्य अपने ब्राह्मण का याद आ गया। विचार करती हैं जो जगत का स्वामी है, जगदाधार है, पूर्ण परमेश्वर लीला पुरुषोत्तम है, और उसे मैंने अपना बालक समझ लिया। मैं भी कितनी अज्ञान हूं बस। और मैं उस परमात्मा को मारने के लिए लुकटी उठाई, लुकटी भी गिर गई। भगवान का कान पकड़ी थी, क्रोध में कान भी छूट गया, आंखों से प्रेम की धारा बह गई। आज यशोदा को जो आनंद मिल रहा है वो अवर्णनीय है। मन ही मन कृष्ण के नाम का गुणगान करती है, और यही है भक्ति का लक्षण, यही भक्ति का लक्षण है। भगवान कहते भी हैं मम गुण गावते पुलक शरीरा। भगवान श्री राघव ने स्वयं अपने आप कहा है मेरा प्रिय भक्त कौन है। मम गुण गावते पुलक शरीरा, मम गुण गावते पुलक। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत गावत
मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन बहनीरा गद गद गिरा नैन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक मम गुण गावत पुलक। भगवान इस प्रकार से आनंद दे रहे थे। यशोदा मैया आनंद में हिलोरे ले रही थी। भगवान ने उस आनंद में थोड़ा सा अपनी लीला कर दी। यशोदा को ज्ञान हो गया। आंखें खुली तो भगवान मुंह बंद किए खड़े हैं। मैया से कहते हैं, मैया मेरे मुंह में माटी है। यशोदा ग्वाल वालों पे टूट पड़ी। तुम सब झूठ बोलते हो, बुढ़ापे में हमें लला मिलो ताकि हमारे जो ना सो, चाहे गोपियां हो चाहे ग्वाले, तुम्हारे लाले में ये कमी, तुम्हारे लाला में ये कमी, तुम्हारे लाला में ये कमी, सब किसी को हमारे लाला में अच्छाई दिखाई देती हो तो बताओ। मेरी लाला ने माटी ना खाई। भगवान ने देखा मैया खुश हो गई। भगवान बोले, मैया मैंने माटी खाई। लीला देखे। जब यशोदा कहते माटी खाई, भगवान कहते ना खाई। और जब यशोदा कहती कन्हैया ने माटी ना खाई, भगवान कहते मैया मैंने खाई। ज्ञान दे दिया, लेकिन उस ज्ञान का आनंद केवल यशोदा के पास ही रहे। क्यों? सत्संग भी सभी को नहीं दिया जाता। भगवान शंकर कहते हैं, राम कथा के अधिकार। बोले राम कथा का अधिकारी कौन? जिन कहे सत्संगति अति। और सत्संगति कहते हैं किसको? सत्संगति का मतलब होता है कि जो हमारे में सत्य है, हमारे में ऊर्जा है, हमारे में जो बल है, हमारे में जो ज्ञान की किरण है, जो हमारे में प्रकाश है, जब उस प्रकाश का अनुभव जीव को होने लगे, समझ लेना सत्संग हो गया। बाह्य जगत में सत्संग नहीं है। सत्संग तो तुम्हारे में जो तुम्हारा बैठा है उसका जब हो जाए साक्षात्कार तो समझ लेना कि बहिरंग समाप्त, अंतरंग में ही सत्संग है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और इसका अनुभव कैसे होगा? बोले जब आपके जीवन में अच्छे संतों का आगमन होना शुरू हो जाए। भगवान की लीला में आगे भगवान लीलाएं करते जा रहे हैं, थोड़ा और बड़े होते हैं। एक दिन बकासुर आता है बगुला बन करके, भगवान श्री कृष्ण को निगल जाता है। देवता हाहाकार करते हैं। एक बगुला ने भगवान कृष्ण को निगल लिया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने अपने शरीर को आग का रूप बना दिया। वह बकासुर जो बगुला बन करके आया, इतनी गर्मी, इतनी उसे वेदना हुई कि भगवान को वमन कर दिया। भगवान बाहर आए, दोनों हाथों से उसकी चोंच को पकड़ा, घुमा करके पटक दिया। पटकते ही उसका प्राणांत हो गया। बोले गोविंद भगवान की। इसका मतलब क्या है? बात माने वाणी भी होता है। वाणी का उतना प्रयोग करो जितने की आवश्यकता है। अधिक बोलोगे झूठ बोलोगे, कहां तक बोलोगे? विचार करो। आवश्यकता जितनी है बोलने की, उतना बोलना ही हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन हम तो बेमतलब में किसी की आलोचना और किसी की प्रशंसा, इन चुप तो रह नहीं सकते।
लेकिन शास्त्र ये कहते हैं उतना बोलो जितनी की आवश्यकता है, अधिक बोलोगे तो क्या बोलोगे, झूठ बोलोगे। और लोग कहते हैं महाराज हमारा चरित्र बहुत बढ़िया, हमने लाखों रुपया दान कर दिया और भारत के सारे तीर्थ हमने देख लिए, अब कुछ बाकी ना रहे। लेकिन मन को शांति नहीं है। कैसा तीर्थ, कैसा दान, कैसा भगवत गान। चित्त में विकार भरे हुए हैं, चित्त उद्वेलित रहता है, मुखमंडल पर हमेशा निराशा की किरण रहती है। और कहती मैंने जाने क्या कर रहा, कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि जो अब तक मिथ्या भाषण हमारे आपके पास बना रहेगा, तब तक हमारे पास में धर्म की पूंजी कभी रह नहीं सकती। यदि आप अपने पुण्य को अपने पास रखना चाहते, धर्म को जीवित रखना चाहते हैं, तो वाणी पर संयम करना सीख लो। क्योंकि नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा। कभी भी यही कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय हम गंगा भी खूब नहाते हैं, मंदिर भी खूब जाते हैं, 56 भोग भी लगते हैं, भागवत भी करवाते हैं, लेकिन झूठ बोलना नहीं जा रहा। और झूठ कब व्यक्ति बोलता है, जब हृदय में कपट होता है। अंतरंग मित्र से कभी कोई मिथ्या भाषण नहीं करता। दिखावा हो किसी से मित्रता का और हृदय में कपट हो, तो उससे आपको बातें बना बना के ही बोलनी पड़ेगी। और जो बातें बना बना के बोली जाती वो सब झूठ होती हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार से भगवान लीला करते करते 3-4 साल के हो गए। भगवान जब 3-4 साल के हो गए तो भगवान माखन चुराने लगे। और माखन भगवान तब भी चुरा रहे थे, आज भी चुराते हैं। हमारे यहाँ संतजन कहते हैं, अध्यात्म में माखन का मतलब होता है निर्मल मन। जिस भक्त का निर्मल मन भगवान देखते हैं, उस मन पर अपना अधिकार कर लेते हैं और उसके मन को चुरा लेते हैं। चुरा लेने का मतलब क्या है? जैसे मीरा का मन चुरा लिया, सूर का मन चुरा लिया, कबीर का चुरा लिया, तुलसी का चुरा लिया, बाबा नामदेव चुरा लिया, तुकाराम का चुरा लिया। जिसके मन को भगवान चुरा लेते हैं, वो व्यक्ति फिर संसार का गीत नहीं गाता, वो अनवरत ठाकुर जी के ही गीत गाता है। हम तो पता नहीं किसके किसके गीत गाने लगते हैं। जहां से 100 पैसा दिखाई दे, 1 रुपया दिखाई दे, ले उसी को महिमा मंडित करने लगते हैं। लेकिन संत ऐसा नहीं करते। जिनके मन को भगवान ने चुरा लिया है, वो सदा सदा के लिए भगवान का ही हो गया है। गोपियां भगवान की हो गई, क्योंकि गोपियां गोदोहन करती हैं, तब भी यही गाती हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
हरि शरणम। श्री हरि शरणम। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जी, माखन खिला रहे हैं भगवान। गीता में भगवान कहते हैं मन मना भव। अरे पार्थ, मन मना भव मद भक्तो, मेरे मन वाला बन, मेरा भक्त बन। भगवान कहते हैं श्री राम जी रामायण में, सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। और भगवान कहते भी हैं, एक बार एक भक्त ने पूछा, महाराज आपको कोई आनंद कंद कहता है, कोई ब्रजेंद्र कहता है, कोई मधुसूदन कहता है, कोई सच्चिदानंद कहता है, ठाकुर जी आपको कौन सा नाम प्रिय लगता है? भगवान ने कहा जो नाम हमारी गोपियों ने रखा वो नाम से ज्यादा, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। कहा गोपियों ने आपका नाम क्या रखा है? कहा कि गोपियों ने मेरा नाम रखा है माखन चोर। भगवान कहते कि ऐसी प्रेममयी ब्रज छटा, घटा लखीनाचक है मन मोर, कैसे वो छूटे नाही छुटाए, रसिया बंध्यो प्रेम की डोरी, कैसे वो छूटे छुटाए, रसिया बंध्यो प्रेम की डोरी। रसिया बंध्यो प्रेम की डोर, कैसे वो छूटे नहीं छुटाए, सवरिया बंध्यो प्रेम की डोर, कैसे वो छूटे। मन मारे स्वच्छंद भाषो प्रेमी न के फंद, सब कहीं ब्रज चंद को आनंद को कंद, नंद यशोदा बोला। जाने कितने नामों से मैं पुकारा जाता हूँ, नंद यशोदा गोलाल, को ग्वारिया गोपाल, को जग प्रतिपाल, को कंस को निकंद, लेकिन कंद से प्यारो बंद प्रेम की डोर। छूटे नाही छुटाए, सवरिया बंध्यो प्रेम की डोर।
बंधु प्रेम की डोर। और ये संत समाज की श्री हरि शरणम। श्री हरि शरण। भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा रहे हैं, भाव केवल इतना ही है। और जो भगवान छिपके काम करते हैं उसी को चोर या चोरी कहा जाता है। जब कोई किसी की वस्तु चुराता है तो भेष बदल के ही तो चोरी करता है। ऐसे ही भगवान जान नहीं पाते हैं कब अपने भक्त के मन को अपने पास रख लेते हैं। इसलिए भगवान को माखन चोर कहा गया है। और निर्मलता सज्जनता को देती है। सज्जनता सत्व स्वरूप ही आभूषण के रूप में धारण करता है। और जहां सत्य आभूषण के रूप में धारण हो जाता है वहीं पर परमात्मा की शरण प्राप्त हो जाती है। और जहां परमात्मा की शरण मिल जाती है वहीं दुखों का हरण हो जाता है। और जहां दुख दूर हो जाते हैं वहां ही आनंद भरपूर मिल जाता है। सच्चिदानंद भगवान की गोपियां दोहन करती हैं, गोविंद मेरो। क्या भक्ति है। झाड़ू लगा रही है, गोविंद मेरो। अपने बच्चे को नहला धुला रही है, गोविंद मेरो। आटा कूट रही, गोविंद मेरो। रोटी बना रही, गोविंद मेरो। इन्हीं मन गोविंद के चरणों में है। गुरु पितु मातु बंधु पति देव, गुरु पितु जगत में रहना खराब नहीं है, लेकिन जगत की देखने की दृष्टि खराब है। यदि हमारी दृष्टि अच्छी हो जाए तो भगवान की बनाई हुई तो सृष्टि पहले से ही अच्छी है। हमारी दृष्टि ही तो सृष्टि को कलंकित कर देती है। भगवान कहते हैं गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोह कहाँ जाने ही दृढ़ सेवा। गोपियां घर में हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन मन भगवान के पास में है। संतों का एक भाव मुझे याद आ गया है। संत अपनी भाषा में कहा करते हैं, करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। गोपियों का मन हमेशा भगवान के चरण में रहता है। अब बताइए, जो अनवरत भगवान को बुलाती हैं, क्या भगवान को उनके घर में जाना चाहिए न जाना चाहिए? बोलो, जाना चाहिए। कुछ गोपियों के मन में है कि हमारे घर में आए कन्हैया, छिप छिप करके खाएं और मैं दूर से ओट लेकर के देखूं कान्हा जब चुरा चुरा के माखन खाते तो कैसे लगते हैं।
ये उनकी इच्छा है। और भगवान का एक ही काम है, भगवान अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। भगवान के घर में माखन की कमी नहीं, 9 लाख गायें हैं। अरे जो ब्रह्म शब्द है वो अपने में पूर्ण है क्या? वो तुम्हारे माखन का मिश्री का भूखा है क्या? वो तो केवल भाव का भूखा है। लेकिन भगवान गोपियों के यहाँ गए, क्यों? क्योंकि त्रेता में शबरी के आश्रम पर भगवान श्री राम गए। और शबरी का मतलब ही है जिसने हमेशा से धैर्य धारण किया है। सबरी ने सबूरी धारण की। सबूरी मानी धैर्य। अपने गुरु की वाणी पर पूर्ण विश्वास था कि गुरु जी ने कहा था तुम्हारी कुटिया में राम आएंगे। जीवन के अंतिम क्षणों में, जीवन के अंतिम पलों में भी उसने अपने गुरु की वाणी से विश्वास नहीं हटाया, सब्र किया है, धैर्य धारण किया है। सबरी ने सब्र धारण किया, इसीलिए भगवान भी रास्ता से हट करके कुरास्ता पर सबरी के आश्रम पर गए। और सबरी के आश्रम पर भगवान ने मांग मांग करके कंदमूल फल खाए। गोस्वामी जी मानस के अलंकार में लिखते हैं, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। क्यों? अपने गुरु की वाणी पर उसे विश्वास था। हमेशा राम सीता का ध्यान करती है। रामा संग में मां लगी हुई है। कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, हिलनी की नगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। घोष उच्च स्वर में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोल बांके बिहारी भगवान की। भगवान श्री केशव की लीला में देखिए, गोपियों के यहाँ भगवान चुरा चुरा के माखन खा रहे हैं। एक संत का अपना बहुत प्यारा भाव मुझे भी अच्छा लगता है। भगवान उसी के घर में जाते हैं जहाँ भाव उनको मिलता है। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए माखन चुराया कि उस काल में मथुरा नगरिया का जो शासक था वो कंस था। कसी हिंसक, यानी जो अपने कलुषित कर्म से दूसरों की भावनाओं का जो हनन कर रहा था, ऐसा शासक दुष्ट। और जो दुष्ट होते हैं उन्हें दो ही चीजें अच्छी लगती हैं, सुरा और सुंदरी। गोपियां जाती थी, वहां के लोग कुदृष्टि डालते थे। और जिस समाज में, जिस देश में सूर नहीं होगा, सती नहीं होगी, संत नहीं होंगे, वो राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा। और धर्म भी वहां कभी रह नहीं सकता, क्योंकि तीन बनावत धर्म को, तीन बनावत धर्म को, सती संत अरसूर, तीन गिरावत धर्म को, उल्टा कायर क्रूर।
भगवान ने सोचा यदि सतियां नहीं होंगी तो वर्ण संकर आएंगे, संत नहीं होंगे तो भजन नहीं होगा, समाज में तो गृहस्थ जीवन को आशीर्वाद की आवश्यकता है। जब संत ही नहीं होंगे दादाजी तो आशीर्वाद कौन देगा? सतियां नहीं होंगी तो संत कहां से आएंगे, और सतियां नहीं होंगी तो सूरवीर कहां से पैदा होंगे? मूल तो सती है। सती, संत और सूर, तीन के बिना तो राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं है, धर्म भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए भगवान ने माखन चुराया। भगवान की बाल लीलाओं में जो माखन चोरी है बड़ी विचित्र लीला है। और भगवान ये वो कह भी देते हैं, जब उनके लिए रहना आता है तो भगवान कह देते हैं मैया पूछती तुमने माखन चुराने गए थे? तो भगवान कहते नहीं गए थे। तो कहा सब कोई आता है वो यही कहता है कि तुमने माखन चुराया है, लेकिन भगवान की भोली भोली बातों से मैया आनंद ले लेती है। वो कहती मेरा कन्हैया चोर नहीं है। और एक दिन एक गोपी ने भगवान को पकड़ लिया और कहने लगी हम उलहना तुम्हारे घर में जाकर के देंगी, नहीं तुम नाच के दिखाओ। देवता लोग इस दृश्य को देख रहे थे। जगत को नचाने वाला जगदीश आज गोपियों के जाल में फंस गया। गोपियां कहती हैं अगर नहीं नाच के दिखाओगे तो उलहना ले जाऊंगी। भगवान नाचने लगे, कहना मैया से भाई उलहना मत देना। एक गोपी आई और कहने लगी काहे भय माखन चोर सवरिया, काहे भय माखन चोर, काहे भय माखन चोर सवरिया, काहे भय माखन चोर कन्हैया काहे। काहे काहे कृष्णाचा भाव है, काहे भय माखन चोर कन्हैया काहे भय माखन चोर। लपट झपट मोरी चूनर फारी, मोरी चूनर फाड़ी, लपट झपट मोरी चूनर फारी, और दीनी कलैया मरो दीनी ए नंद किशोर माखन चोर, दीनी कलैया मरो कन्हैया काहे
काहे भय माखन चोर, काहे भय माखन चोर कन्हैया, काहे भय माखन चोर कन्हैया, काहे चोर कन्हैया, काहे भय माखन चोर कन्हैया, काहे भय माखन चोर। तिरछी चितवन गति अलबेली, तिरछी चितवन गति अलबेली, तिरछी चितवन गति अलबेली। काहे मचायो शोर कन्हैया, काहे भय माखन चोर कन्हैया, काहे भय माखन चोर, कन्हैया, काहे भय माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की। माखन चोरी की बहुत लीलाएं हैं, लेकिन हमें गंतव्य तक पहुंचना है। भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते हैं। अगासुर नाम का एक असुर अजगर बन करके आता है। सारे ब्रजवासी बछड़े ग्वाले उस अजगर के मुंह में चले जाते हैं। सर्वांत में भगवान भी उस अजगर के मुंह में जाते हैं और अपनी बांसुरी उसके तालू में लगाते हैं, जिसमें क्रोधावेश में वो अपने मुख को बंद करना चाहता है। तालू का भेदन हो जाता है और वो अघासुर समाप्त हो जाता है। ये अघासुर क्या है? लोभ। लोभ हमेशा बढ़ता ही रहता है। बचपन